गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सो अभी कंटिन्यू करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक। 11th में भी है और 12th क्लास के लिए भी, मेडिकल के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस का 7th लेक्चर है। इससे पहले 6 लेक्चर कंप्लीट हो गया है। हम लोग का प्लानिंग है इसमें 200 रिएक्शन प्रैक्टिस करना, जिसमें 85 मैंने पहले कर दिया था और 8 रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट क्लास हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन पढ़ रहे थे, जिसमें डिफिनीशन, इंटरमीडिएट, मैकेनिज्म, सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और सिग्मा कॉम्प्लेक्स एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम लोग डिस्कस कर दिए थे। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं अभी। अच्छा, यहाँ इस साइड में लिख दिया है स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। संडे टू संडे कुछ वीडियो अपलोड हो रहा है स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका कंप्लीट हो गया है, उसका एक सेक्शन और है, ठीक है, एक पार्ट और है। ये पार्ट है 11th में भी है और 12th क्लास में भी है। एनसीईआरटी में दोनों में लिखा हुआ है, 11th में भी है, 12th में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन सेकेंड पार्ट है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे उसका, जिसमें संडे टू संडे 10 लेक्चर है, 10 लेक्चर होगा और न्यूमेरिकल टॉपिक है, कंप्लीट न्यूमेरिकल टॉपिक है। जैसे ऑर्गेनिक में है न्यूमेरिकल नहीं रहता, ऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल नहीं है, जस्ट इसमें रिएक्शन है, मैकेनिज्म है, एक प्लानिंग बनाना होगा, इंटरमीडिएट है, अटैक करना है, बट इसमें कंप्लीट न्यूमेरिकल है, ठीक है। सो इस संडे को अपलोड कर दिया था मैंने एम्पिरिकल फार्मूला और लिमिटिंग रिएजेंट, वो फाइनल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट संडे जो आएगा मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ इन पीपीएम पार्ट पर मिलियन एंड स्ट्रेंथ इन परसेंटेज, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। थ्योरी छोटा है, 2 लेक्चर में थ्योरी होगा और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक का 50 क्वेश्चन। सो ये संडे टू संडे अपलोड हो रहा है, ठीक है। इस संडे आपका 3 लेक्चर अपलोड हुआ था, सो प्लीज़ उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा आप, ठीक है, और जल्दी कर लीजिएगा। हर लेक्चर में मैं आपको बोलते रहता हूं कि आप जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। 1 दिन में कर लीजिए, 2 दिन में कर लीजिए, फिर से रिवीजन कर लीजिए, बट विद इन अ वीक आप कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आप में भी डिसिप्लिन आ जाए, और आ रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत अच्छा किए सर, ठीक। ये जो कंप्लीटली फ्रीडम था आपकी, आप जब मन करे तब कर लेंगे, तो वो फ्रीडम होता है तो वर्क नहीं होता है। सब पता है, आप भी बेस्ट स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि फ्री छोड़ देने पे काम नहीं होता। अब 1 वीक का टाइम मिलने पे आपकी भी इफ़िशियंसी खूब अच्छी हो जाती है। आप भी एकदम जानते हैं कि 1 वीक में अंदर कंप्लीट कर लेना है। तो बड़ा बनने का एक सिंपल सा रूल है डिसिप्लिन। यही हम लोग के क्लास में भी होता है और यही चीज़ें ऑनलाइन भी हो रहा है। तो 1 वीक मैक्सिमम एनफ है। 1 वीक में फर्स्ट डे आप पूरा चीज़ों को खूब अच्छे से नोट कर लें, सेकेंड डे खूब अच्छे से समझ लें, फिर से समझ लें, फिर से समझ लें। 1 हफ्ता बहुत है, कोई भी एक वीडियो के लिए 1 लेक्चर कंप्लीट करना है, 2 घंटे कंप्लीट करने के लिए 1 वीक एनफ। तो आप फाइनल कर लीजिएगा, बेस्ट नोट बनाइए और अभी बनाइए, अभी कॉपी पेन निकाली और मेरे साथ स्टार्ट हुई, वर्क करिए। सो लास्ट क्लास हम लोग कितना पढ़े थे? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, सब चीज़ तो हो गया था फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में। अब हम लोग को प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और चलिए 30 पॉइंट हम लोग करेंगे और इस लेक्चर में ख़त्म करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। एट पॉइंट हो गया, 9 पॉइंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन हर साल आईटी में आता है, आईटी एडवांस में, एम्स में, नीट के अंदर, आईटी मेन में। आप क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना, 50 क्वेश्चन कराऊंगा, देखिएगा 50 का 50 क्वेश्चन सब पूछा हुआ कहीं ना कहीं का मिलेगा। तो हर साल इस बार भी था, 2019 में भी था, आईटी एडवांस में, एम्स में भी था, आपका आईटी मेन में हर पेपर में नियरली था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट न्यूमेरिकल, कंप्लीट न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही है, सिर्फ थ्योरी बहुत कम है इसमें। सो हम लोग पढ़ रहे हैं 8-9 पॉइंट।
आसान सा। चलिए फ्रिडल क्राफ्ट, उसमें कुछ रिएक्शन और भी मिक्स करेंगे आप कोई दूसरे टॉपिक से रिएक्शन ले लेंगे। चलिए सिंपल सा रिएक्शन बताइए। अगर मैं यहाँ पे CH3Cl कर लिया और यहाँ पे लिख दिया एनहाइड्रल AlCl3, ये तो बहुत आसान सा, ये रिएक्शन देखते ही समझ जाना है कि वो ये तो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये ऐसे क्रैक कर लीजिए। क्रैक करेंगे तो यहाँ CH3 प्लस हो गया और CH3 प्लस इस पर अटैक कर दीजिए ऐसे। कहीं भी आप जानते हैं कि अटैक कैसे करना है, वो पढ़ा हुआ था कि आप ऐसे फिगर बना सकते हैं, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन है। ये सब्स्टिट्यूशन में हाइड्रोजन हो गया और ऐसे, तो ये कट जाएगा, ये बॉन्ड हटेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और जैसे ही हाइड्रोजन हटेगा फिगर बन जाएगा CH3। ये हो गया टॉल्यूइन, हो गया टॉल्यूइन। सिंपल, सबसे आसान सा फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। कुछ पुराने टॉपिक, पुराने रिएक्शन थोड़ा जोड़ते हैं इसके साथ, क्योंकि ये तो बड़ा आसान है। इससे क्या सीखेंगे हम लोग, कुछ नया चीज़ और इसमें ऐड कर लेते हैं। बताइए, अगर मैं इस पर KMnO4 कर दूं, KMnO4 ये है +7, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम लोग क्लास में कई बार पहले पढ़े हुए हैं और चीज़ें रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन करेंगे तो ये आपका बन जाएगा बेंजोइक एसिड, ऑक्सीडेशन होगी, ये बेंजोइक एसिड हो गया। लास्ट क्लास में आप पढ़े थे कि इस पे क्लोरीनेटिंग एजेंट में अगर आप इस पे रिएक्शन कर देंगे SOCl2 का, या आप रिएक्शन करेंगे PCl5 का, या फिर आप PCl3 कर लेंगे, ये तीनों के तीनों क्लोरीनेटिंग एजेंट। क्लोरीनेटिंग एजेंट है। क्लोरीनेटिंग एजेंट मैंने आपको बताया था RC डबल बॉन्ड O और OH और Cl और S डबल बॉन्ड O और Cl, ऐसे। ये जैसे यहाँ पर अटैक करते हैं तो ये हम लोग डिस्कस किए थे कि ये क्लोरीन ऐसे अटैक कर जाता है, इसके पास क्लोरीन ऐसे जाएगा और ये यहाँ से हट जाएगा और RCOCl बन जाता है। ये प्रोडक्ट जो बन जाएगा R और C डबल बॉन्ड O Cl, ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा, प्लस SO2 प्लस HCl, ऐसे ये बन गया। सॉल्व कर लीजिए। बाई प्रोडक्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे एक मतलब ये सिंपल फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, बट कुछ ना कुछ रिएक्शन इसमें और ऐड कर लीजिए जो पुराना रिएक्शन पढ़े हुए हैं, रिवीजन करने के लिए कि ये लोग क्या करता है। कोई भी इसमें ले सकते हैं, PCl3 PCl5 क्लोरीनेटिंग एजेंट, वो एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट 9, 10, मान लीजिए आपके पास बेंजीन है और इस पर रिएक्शन करना है इथाइल क्लोराइड का, CH3CH2Cl, ऐसे कर लीजिए और यहाँ रख लीजिए एनहाइड्रस AlCl3। ओके, सो अल्काइल हैलाइड और यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3, देखते हैं आपको समझना है कि ये फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हुआ CH3 और CH2 प्लस, ऐसे, और ये अटैक करेगा यहाँ पे और ये जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे CH2 CH3, ये हो गया। ये है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। देखिए इसका भी ऑक्सीडेशन कराएंगे ना, सेम प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे यहाँ पे भी अगर KMnO4, मैं आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इससे पहले भी अल्केन में बहुत सारा रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पे कोई भी आप लेंगे, यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, कोई भी KMnO4 अल्कलाइन KMnO4 लिखा रहता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट का है, ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड हो गया ना। इस पर कुछ और रिएक्शन करना हो, 1-2 रिएक्शन नाइट्रेशन कर देते हैं।
देखते हैं, नाइट्रेशन कर लेते हैं कुछ यहाँ पे नाइट्रेशन। तो आपका रिएक्शन इतना ही है, आपको रिएक्शन इतना ही है। ये सब तो एक्स्ट्रा मैं अपने मन से कुछ बताते रहता हूँ कि रिएक्शन थोड़ा सा और अच्छा करें और रिवीजन करते रहें। जब आप रिवीजन करेंगे, ये नाइट्रेशन हुआ, नाइट्रेशन में ये है माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट ग्रुप है, जो कि ये एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, और नाइट्रेशन में ये यहाँ पे भेजेगा। कंप्लीट कर लीजिए। हो गया नाइट्रो। मान लीजिए कन्वर्जन करना हो बेंजीन टू मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना हो, तो ये सब मेथड यूज कर सकते हैं आप। कन्वर्जन में प्रैक्टिस कराऊंगा, एरोमेटिक कन्वर्जन खूब प्रैक्टिस करा दूंगा मैं आपको। नेक्स्ट, इसको बनेगी तो इसके बारे में सोचिए, तो फिर मैं डिस्कस करता हूं। सो आप कैसे बनाएंगे इसके बारे में आप सोचिए। इसके बारे में प्लानिंग करिए, तो जरा आप प्लान करें, फिर मैं डिस्कस करता हूं। तब तक मैं मिटाता हूं, आप सोचिए इसके बारे में क्या आपका आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको कम से कम 7 to 8 टाइम पूछा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, आईटी एडवांस में 3 बार पूछ चुका है क्वेश्चन, पीएमटी में पूछा हुआ, आईटी मेन में, हर एग्जाम में पूछा हुआ, एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो छोटा सा क्वेश्चन है ये वाला, बट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका और भी पार्ट है, आगे मैं डिस्कस करूंगा अभी, और आगे फिर से आएगा दोबारा। ऑर्गेनिक का तो सारा रिएक्शन 2 बार 3 बार आता ही है। तो आपने इसके बारे में सोचा। देखिए, बड़ा मिस्टेक होता है, बड़ा कॉमन छोटा सा मिस्टेक होता है, वो सीखेंगे फिर आगे से गलती नहीं होगा, सीखेंगे। देखिए, आप सोच रहे हैं कि ये फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है। यस, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन ही है, क्योंकि ये आप आरसीएल है, और आरसीएल में ऐसे ब्रेक करते हैं, कार्बोकेटायन बनाते हैं। आप सब लोग कार्बोकेटायन देखिए कॉपी में ऐसे बनाए हुए हैं, CH3 और CH2 और CH2 कार्बोकेटायन ऐसे बनाए हुए, सब लोग ऐसे बनाए हुए। बट ये ध्यान रखिएगा, आपका ये जो कार्बोकेटायन आपने बनाया है, जो इलेक्ट्रोफाइल आपने बनाया है, ये कार्बोकेटायन बनाया आपने, ये कार्बोकेटायन 1 डिग्री है, और 1 डिग्री कार्बोकेटायन जो होता है वो लेस स्टेबल होता है। और कार्बोकेटायन 100 टाइम पढ़ा हुआ कॉपी में। अगर अल्कीन कॉपी ही देखें तो अल्कीन में ही 100 बार कार्बोकेटायन लिखा हुआ। कार्बोकेटायन 1 लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था आपको। लास्ट क्लास फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन के मैकेनिज्म में मैंने बताया था कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए सेल्फ ऑटो अपने आप रूम टेम्परेचर पे 1 डिग्री कार्बोकेटायन लेस स्टेबल है, वो इस ये हाइड्रोजन यहां से यहां चला जाएगा, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। मैंने लास्ट क्लास आपको समझाया था कि स्टेबिलिटी जो होता है वो सेल्फ होता है, सेल्फ स्टेबलाइजेशन होता है, ठीक है, अपने आप ऑटो स्टेबिलिटी गेन करेगा। और ऑटो स्टेबिलिटी लास्ट क्लास भी मैंने आपको समझाया था। बाकी कार्बोकेटायन आप 100 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, और CH3, ये CH और CH3 मेन आपको इलेक्ट्रोफाइल ये बनेगा, ये है 2 डिग्री, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल जो आपके लोग है इस पे अटैक कर देते हैं, वो गलत है, वो आंसर गलत हो जाएगा। सही जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफाइल ये है, कार्बोकेटायन सेल्फ स्टेबलाइज होता है। यहाँ कोई हीटिंग की जरूरत नहीं है, कोई टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है, जो हम लोग लास्ट क्लास भी कॉपी अगर देखेंगे तो मैंने समझाया था आपको कि ऑटो स्टेबिलिटी होता है, सेल्फ स्टेबलाइज करता है कोई भी रिएक्शन। मैंने आपको बोला था कि एनी रिएक्शन, एनी ह्यूमन नेचर, एनी बिहेवियर जो भी होता है केमिस्ट्री का रिएक्शन, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, हमेशा प्रोसीड करेगा टुवर्ड स्टेबिलिटी। मैंने लास्ट क्लास ये भी बताया था कि आप भी पढ़ रहे हैं जस्ट टू गेट स्टेबिलिटी। आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपका लाइफ खूब स्टेबल रहे, इसलिए पढ़ रहे हैं। तो
तो जैसे आप अपने आप को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए स्टडी कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम यहाँ पे होता है कि आप 1 डिग्री है कार्बोकेटाइन और ऑर्गेनिक में अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए सेल्फ स्टेबिलिटी होता है, सेल्फ ट्रांसफर कर जाएगा 2 डिग्री में। ये है इलेक्ट्रोफाइल, ये ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है। आपको इलेक्ट्रोफाइल ये है, बहुत सारे लोग इससे बना देते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल है, नहीं, वो गलत हो गया। और इलेक्ट्रोफाइल ये है, ये अटैक करने जाएगा इस हाइड्रोजन पे, ये जो हाइड्रोजन है इस पे ये अटैक करने जाएगा, ये वाला ये अटैक करेगा। और जब ये अटैक करेगा यहाँ क्रैक करेगा। और फिगर देखिए, फिगर देखिए, इसमें और भी चेन है। एक तो पहले फ्रीडल क्राफ्ट बना लीजिए, उसके बाद और रिएक्शन है, मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये आंसर बनाना है, CH3 CH और CH3 ऐसे बना लीजिए। तो पहले प्रोडक्ट ये बनाना है, ये नहीं, कई लोग इससे बना देते हैं जो कि गलत हो जाता है। ये ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, इसका नाम है, इसका नाम क्यूमीन बोलते हैं, कॉमन नेम है क्यूमीन। फिगर लिखिए, फिर कुछ आगे और रिएक्शन में बताऊंगा आपको। तो इसको क्यूमीन बोलते हैं। या इस ग्रुप को आप जानते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। तो इस ग्रुप को आइसोप्रोपाइल, ये ग्रुप जो है साइंस में पढ़े हुए हैं, ये इस ग्रुप को आप आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। ये ग्रुप जो है इसको आइसोप्रोपाइल, कॉमन नेम में पढ़े हुए हैं, इसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। तो इसको लोग बोलते हैं क्यूमीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन। सो क्यूमीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो ये पहले फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलिसिस समझिए, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा बट लेस स्टेबल, वो शिफ्ट करेगा, रीअरेंज करेगा और 2 डिग्री में आएगा, वो मेन इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने जाएगा। इस तरह प्रोडक्ट बन जाएगा क्यूमीन। इसके आगे कुछ नए रिएक्शन, ये नया है। इसको ऑक्सीजन दे दीजिएगा फ्रॉम एयर। सो अपने आप एयर का ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन को ऐसे बिठा देगा। ये पूरा लाइन आईटी का एडवांस का 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। वो ऑक्सीजन को बीच में ऐसे बिठा देता है, ऐसे ऑक्सीजन को ये बीच में हाइड्रोजन जो है वहां बिठाएगा। और क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन ही है बट पेरोक्सी बॉन्ड आ गया उसके अंदर बीच में, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब इस प्रोडक्ट को जब आप वॉश करेंगे, देखिए ध्यान से, अब इसको वॉश करना है, वाटर और H+, या आप इसको वॉश भी कर सकते हैं, सिर्फ वाटर भी डाल सकते हैं। तो जैसे ही वॉश करेंगे ना, देखिए आप, अब यहाँ से ब्रेक करता है और ब्रेक करके ऐसे, मैं इसको ब्रेक करना दिखाता हूँ। C हो गया और CH3 और OH। कैसे ब्रेक करता है मैं चेक कर लेता हूँ जरा, पहले मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ आ रहा है कि नहीं। देखिए ऐसे ब्रेक करेगा, इस तरह से, ऐसे ये बीच से पूरा ग्रुप रेड वाला निकल जाएगा और ये इधर क्या बचेगा, तो देखिए यहाँ पे बच गया यहाँ फिनॉल, ये OH इसके साथ चला जाएगा, फिनॉल प्लस पूरा ग्रुप हट जाएगा। ये है फिनॉल, ये फिनॉल हो गया और ये है एसीटोन। ये रिएक्शन आपको आगे भी आएगा, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में भी यूज करते हैं। आगे मैं फिनॉल जब पढ़ाऊंगा तो ये रिएक्शन पूरा का पूरा ऐसे चलते हुए ये यूज इन प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में भी यूज होता है। सो फिनॉल के प्रिपरेशन में भी सेम रिएक्शन आप यूज कर सकते हैं। तो ये सब पूरा चेन ऐसे चलता रहता है। ये लाइन, पूरा लाइन यहाँ से यहाँ तक आपको PMT में, ID मेन, IT एडवांस में ये 7 to 8 टाइम मिल जाएगा। 3 बार IT एडवांस का क्वेश्चन, आप जस्ट आप 20 ईयर का क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, हाइड्रोपेरोक्साइड। आप नोट करेंगे, मैं थोड़ा वीडियो चेक करूंगा कि कट तो नहीं रहा है। ठीक है।
सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत फेमस है और फिर से आएगा, दोबारा आएगा ही आपको। तो ये है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, बाकी इसके आगे ये सब सारा नया है आपके लिए, बट ये आएगा फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में फिर से पढ़ना है आपको। सो 11 एंड 12 शिफ्टिंग का और रिएक्शन करेंगे। शिफ्टिंग कार्बोहाइड्रेट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता भी है और आप पहले पढ़े भी हैं। एक रिएक्शन करिए आप 12। सो कंप्लीट करेंगे आप इसको, एनहाइड्रस AlCl3। ये रिएक्शन बनेगी। देखिए यहाँ पे शिफ्टिंग यहाँ भी करना है आपको। आप सबसे पहले ये रिएक्शन पहचानिए। रिएक्शन आप देखेंगे कि बेंजीन है, आपको रिएक्शन देख के पहचानना है कि ये एक बेंजीन है और यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है R और Cl है और यहाँ लिखा हुआ एनहाइड्रस AlCl3 ऐसे। सो रिएक्शन देखना है और ऐसे पहचानना है कि एनहाइड्रस AlCl3 ऐसे क्रैक करेंगे और यहाँ से बनता है इंटरमीडिएट कार्बोहाइड्रेट। तो ये रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। रिएक्शन देख के पहचानना पहले आपको। ब्रेक करेगा यहाँ से, बट यहाँ से ब्रेक करेंगे तो आपका तो कार्बोहाइड्रेट जो बन रहा है देखिए यहाँ पे वो तो 1 डिग्री है, ये तो कार्बोहाइड्रेट 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्बोहाइड्रेट तो लेस स्टेबल होता है और आपको जो इलेक्ट्रोफाइल चाहिए मोस्ट स्टेबल चाहिए। तो मैंने लास्ट क्लास समझाया था आपको कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, जैसे ये 1 डिग्री है, एक कार्बन फैट एसिड 1 डिग्री है, अगर स्टेबिलिटी गेन करना है तो 1 डिग्री से 2 डिग्री या 3 डिग्री जो है शिफ्टिंग करना पड़ेगा। और शिफ्टिंग सेल्फ होता है, कोई हीटिंग की जरूरत नहीं है, कोई हीट कोई एनर्जी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सेल्फ अपने आप रूम टेम्परेचर पे शिफ्ट करेगा और करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे प्लान करें, ये हाइड्रोजन को यहाँ पे हम लोग शिफ्ट कर दें, ये हाइड्रोजन को, और ये प्लस चार्ज को यहाँ पे हम लोग कर दें, ऐसे कर दें, ठीक है। हाइड्रोजन को यहाँ पे कर दें तो ये CH3 और प्लस चार्ज यहाँ कर दें, ये 3 डिग्री हो जाएगा। सो इस तरह हमारा कंपाउंड बन जाएगा CH3 और C और CH3 और यहाँ बन गया CH3 और ये बन गया प्लस चार्ज, ये हो गया 3 डिग्री, ये हो गया। ये मेन इलेक्ट्रोफाइल हो, ये इलेक्ट्रोफाइल हो। अब ये अटैक कर दीजिए, ऊपर पे अटैक कर लीजिए। आप जानते हैं अटैकिंग में आपको कई बार मैं लिख चुका हूँ, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ये अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल 3 डिग्री है, 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल। सो जो इलेक्ट्रोफाइल मोस्ट स्टेबल है वो अटैक करेगा और ये अटैकिंग सब्स्टिट्यूशन है, ये हट जाएगा और जैसे ये ग्रुप आएगा ये हट जाएगा आपको। तो ऐसा ग्रुप हो, तो ये है आपका बन गया प्रोडक्ट टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन। आप जानते हो ऊपर ग्रुप को टर्सरी ब्यूटाइल बोलते हैं, बेंजीन कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ आप जानेंगे कि आप अगर इस पे ऑक्सीडेशन करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे KMnO4 करना हो और KMnO4 करके आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है +7 और हमें करना है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन हम लोग को यहाँ पे करना है, तो इसमें कहीं ऑक्सीडेशन नहीं होगा। जैसे हर लोग जैसे 1 कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 है, 4 है, सब बेंजोइक एसिड बनता था, बट यहाँ नहीं, यहाँ आप मना कर दीजिएगा, बोलिएगा कि नहीं। रीजन है क्यों नहीं, तो आप यहाँ जो आप देख रहे हैं, जैसे आप बेंजीन देख रहे हैं, यहाँ पे अल्फा, ये जो अल्फा, क्योंकि आप अल्कीन जो देखेंगे तो अल्कीन
के रिस्पेक्ट में, इस अल्कीन के रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन, जब अल्फा हाइड्रोजन 0 होता है, कोई अल्फा पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पे नो ऑक्सीडेशन, कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, ये जानना था हम लोगों को कि यहाँ पे KMnO4 करेंगे तो यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऐसे रहे 4 रहे तो हो जाएगा। देखिए ऐसे इस तरह का रहे और इस तरह रहे, ऐसा रहे ग्रुप, और 1 2 3 4 ऐसे 4 रहे, CH2 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 और CH3, ऐसे 4 ग्रुप रहे और यहाँ पे KMnO4 करना हो, KMnO4 से ऑक्सीडेशन करना हो, तो ये बन जाएगा एसिड, यहाँ पे एसिड हो जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, कितना भी चेन रहे, अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो सीधे बेंजोइक एसिड में जाएगा। बट इस टाइप का नहीं, ऐसा अगर 4 करिएगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन 0 है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो ये तो नहीं हुआ, सीखना था हम लोग को, कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे भाई। ये यहाँ से यहाँ तो आसान सा है, एक स्टेप में थोड़ा ना, हम लोग साइंस को रिपीट 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 करते रहेंगे तब ना बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अच्छा अब बताइए कि अगर मान लीजिए इस रिएक्टेंट पे अगर मुझे इसके ऊपर करना हो, नाइट्रेशन करना हो, HNO3 प्लस H2SO4, जब आप नाइट्रेशन करेंगे तो यहाँ बनेगा नाइट्रोनियम आयन, और ये नाइट्रोनियम आयन अटैक करेंगे तो ये अटैकिंग होगा पारा पोजीशन पे। ऑर्थो पारा है जो क्लास में पढ़े हुए हैं, बट आप बेस्ट पोजीशन जो सेलेक्ट करेंगे पारा पे अटैक कर लेंगे। तो यहाँ हुआ CH3 CH3 CH3, इस जगह पे NO2 हो गया। 12 13 थोड़ा सा इसी में चेंज कर लीजिए, मान लीजिए मैंने इसी को चेंज कर दिया, ऐसे। बनी। देखिए ये सब कार्बोकेटाइन का शिफ्टिंग जो हम लोग पहले भी 100 रिएक्शन किए हुए हैं, 100 प्लस किए हुए हैं, और लास्ट क्लास भी मैंने आपको समझाया था, आपको बताया था कि जब इस रिएक्शन में बेस्ट क्वेश्चन में शिफ्टिंग होता है। और शिफ्टिंग देखिए यहाँ पे, जैसे सबसे पहले आप बना लेंगे CH3 और C, और यहाँ पे CH3 CH3 और यहाँ पे CH3 CH2, ये कार्बोकेटाइन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ऐसा ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन शिफ्टिंग करना है। यहाँ पे मुझे शिफ्ट करना है, और शिफ्ट में ये वाला, ये पूरा मिथाइल ग्रुप को ही शिफ्ट करना है, ऐसे मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट करना है और वो वहाँ जाएगा। जैसे मिथाइल ग्रुप का शिफ्टिंग करेंगे, यहाँ पे हो गया CH3 और ये हुआ C, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2 और ये हुआ CH3 और ये हुआ प्लस, ये है 3 डिग्री, ऐसे 3 डिग्री। तो मिथाइल शिफ्टिंग ये सेल्फ होता है, ये मैं बताया था सेल्फ शिफ्टिंग होगा। स्टेबिलिटी भी, किसी भी चीज़ का स्टेबिलिटी गेन ऑटोमेटिक होता है, कोई हीटिंग नहीं, कोई रूम टेम्परेचर पे सब शिफ्टिंग होगा। सो ये है 1 डिग्री, 1 डिग्री से 3 डिग्री, और ये बनेगा मोस्ट स्टेबल, और ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब आप शिफ्ट कर लीजिए यहाँ पे, ऐसे ये क्रैक करेंगे, ये पूरा ग्रुप आएगा, ऐसे शिफ्ट करेगा, कर लीजिए शिफ्टिंग। हो गया ये मेन प्रोडक्ट। अगेन इसमें भी ऑक्सीडेशन करेंगे, नहीं होगा,
कभी भी ऑक्सीडेशन करेंगे नहीं होगा। KMnO4 K2CO7 ऑक्सीडेशन करेंगे नो रिएक्शन। और अगर आप इस पे कोई भी रिएक्शन अदर दूसरा वाला करेंगे, जैसे मान लीजिए क्लोरीनेशन करना हो आपको, क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, तो ये है क्लोरोनियम आयन, ये अटैक कर देंगे पारा। ये बड़ा सा ग्रुप है ना, ऑर्थो पे मत भेजिए, पारा पे भेज दीजिए। नेक्स्ट 13 14 आप थोड़ा फास्ट कर लीजिए, थोड़ा सा फास्ट बताइए। इसमें थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं। सील ऐसे करीब ब्रेक। है सारा फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, सब कॉन्सेप्ट वही है। RCl इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना, सारा तो एक ही कॉन्सेप्ट है। चलिए यहाँ पे आप ब्रेक करेंगे, ऐसे ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक कर रहे हैं आप, तो आपका जो यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटाइन वो CH3H और ये है CH और CH3। ब्रेक करेंगे तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा 2 डिग्री। 2 डिग्री चलिए ठीक ठाक है, 1 डिग्री से तो अच्छा है 2 डिग्री, बट अगर इससे बढ़िया बन सकता है तो आप बनाइए। और बन रहा है, मैं देख रहा हूँ कि बगल में अगर मैं इस हाइड्रोजन को, अगर ये हाइड्रोजन को मैं यहाँ कर दूँ, ये हाइड्रोजन यहाँ कर दूँ और ये प्लस चार्ज को मैं यहाँ पे कर दूँ, तो ये बन जाएगा 3 डिग्री। काफ़ी अच्छा सा 3 डिग्री बन जाएगा। सो अगर ऐसा हो रहा है स्टेबिलिटी तो आप करिए, आप अगल बगल में शिफ्टिंग कर सकते हैं। और मेन इंटरमीडिएट यही होगा ही, जो मेन इलेक्ट्रोफाइल जो है वो मेन इलेक्ट्रोफाइल यही रहेगा। ये है 3 डिग्री, ये है इलेक्ट्रोफाइल और ये अटैक करेगा, इसको तोड़ देगा, उसके जगह पे बिठा दीजिए, कार्बोकेटाइन वाला पोजीशन पे बिठाइएगा। तो आपका आंसर बन गया CH3 C CH3 CH2 CH3। और इस कार्बोकेटाइन के पोजीशन पे आपको बिठाना है। हो गया आंसर। सो नेक्स्ट आपका इसी में चेंज करिए, उसके बाद वो सारे रिएक्शन तो एक ही कॉन्सेप्ट पे हैं। नो ऑक्सीडेशन, कोई ऑक्सीडेशन होगा नहीं इसमें। 14 एंड 15 अगर मैं थोड़ा सा इसमें और चेंज करूं तो आप बताइए। ऐसे मैंने कर दिया, थोड़ा फास्ट लगेगा तो आप स्टॉप कर लीजिएगा। बार बार बोलते हैं कि थोड़ा सा फास्ट लगे, आपको लिखने में दिक्कत हो रहा है तो आप स्टॉप कर लीजिए वीडियो। सो वीडियो स्टॉप करके आपको अच्छे से नोट करेंगे, अपने से बनाइए, अपने से भी ये सब बना सकते हैं। अभी जितने रिएक्शन है सबका कॉन्सेप्ट तो एक ही कॉन्सेप्ट है। आप इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, कार्बोकेटाइन बनाना है, बेस्ट है तो ठीक है, अगर बेस्ट नहीं है तो आप शिफ्टिंग कर लीजिए। देखिए शिफ्टिंग करके हाइड्राइड को मिथाइल को शिफ्ट करके बगल में ही शिफ्ट करना होता है, उससे अच्छा कार्बोकेटाइन बनाना है। और जो इस चीज़ें आप अगर पहले से नोट करते आ रहे हैं तो ये तो 100 बार लिखा हुआ है, 1-2 बार नहीं। सो आप यहाँ पे CH3C और नहीं भी नोट किए तो अभी सीख सकते हैं। मैंने लास्ट क्लास बताया तो था वो कार्बोकेटाइन बनाना, कि ये है कार्बोकेटाइन ऐसे, ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री। अभी लास्ट वीक प्रॉब्ली एक कहीं एग्जाम हुआ है मेडिकल का, KCET करके, कर्नाटका या केरल का कोई स्टेट का, PMT का या जो भी कंपटीशन का इंजीनियरिंग का एग्जाम हुआ है। तो एक स्टूडेंट मैसेज किया था कि सर, उसका पेपर मैंने देखा, उसने मैसेज किया था कि सर 100% क्वेश्चन जो है वो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के कॉपी से है, 100%।
मैं तो 90% के बारे में बात करता हूँ। मैं तो बोलता हूँ कि 90% तो रहना ही रहना है। वर्स्ट एंड वर्स्ट कितना भी टफ कर दे तब भी मैं 90% का गारंटी लेता हूँ। मेडिकल का तो 45 क्वेश्चन है तो 43 क्वेश्चन चलो मैं गारंटी ले लिया आपका, मेरी कॉपी में रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री का। 43 क्वेश्चन का मैं ले लूँगा, ठीक है। उतना में आप टॉप कर जाओगे, उतना बहुत है। तो आप मिलाइएगा। मैं पेपर तो कभी देखता भी नहीं हूँ, कभी मैं पेपर नहीं देखता। मैं अपने वर्क पे बिलीव करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और कितना डीप तक पढ़ा रहा हूँ। ये तो पीएमटी का तो छोड़ो, अगर आपकी आपकी हॉबी हो सिर्फ साइंस, जैसे आपको केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आपको आईएएस का ही तैयारी करना है तो आप कॉपी रखे रहना अपना। और जब जाओगे दिल्ली आईएएस तैयारी करने के लिए, उस समय जो आपको कोचिंग में क्या पढ़ाया जाएगा, मेरा कॉपी खोल लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। तो मैंने पेपर नहीं देखा, जस्ट सुबह ही मैसेज मिला, बेस्ट स्टूडेंट था क्लास का, बोला कि सर मेरे पास पेपर है, और मैंने सारा कॉपी किया है आपका, 100% कॉपी, 100%, बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का। मैंने तो पेपर भी नहीं देखा। आप देखना, आपने अगर मेरा एक एक लाइन किया है या जो जो टॉपिक आपका 100% कंप्लीट है, आप पेपर कहीं से जुगाड़ करो और मिलाना तो जरा, ठीक है, देखना, ठीक है। मुझे पता है मैं कितना पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, और एकदम रहना ही रहना। सही बोला उस स्टूडेंट ने, 100% कॉपी से रहता है। 90% तो मैं वर्स्ट सिचुएशन को मानता हूँ कि एकदम टफ कर देगा तब भी 90% रहेगा, अदरवाइज 100% रहता है पेपर में। आप क्वेश्चन जब मिलेगा आपको सामने ना क्वेश्चन, और अभी इस साल आया, अभी 1-2 दिन पहले पेपर हुआ, मैं पढ़ा तो रहा हूँ, 1 साल पहले से आपको पढ़ा रहा हूँ, आप तब कॉपी देखना। अभी मतलब पेपर उठाना, कॉपी देखना, आपको लगेगा ना कि ऐसा लगेगा कि जस्ट किसी ने मेरा कॉपी रख के पेपर सेट किया, आपको फील होगा। कई बार मेडिकल का एग्जाम का पेपर आता है मेरे हाथ में, शाम तक स्टूडेंट ला के कोई दे देता है पेपर में, मैं मिलाता हूँ तो देखता हूँ, तो मैं तो जानता हूँ ना कि मैं तो एग्जैक्ट पकड़ लेता हूँ कि कहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं पढ़ाते तो मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मैं देख के खुद फील करता हूँ कि कोई मेरा कॉपी लिए बैठा हुआ है या कोई पैकेज लेके बैठा हुआ है क्या, जो पेपर सेट कर रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, आप मिलाइएगा। फिर एक स्टूडेंट का मैसेज था, वो मैंने पेपर देखा नहीं है, आप खुद मिला के चेक कर लीजिए। अगर मेरा कॉपी आपके पास हो तो आप चेक कर सकते हैं एक बार। बाकी कंटिन्यू करिए, यहाँ कंटिन्यू करिए। शिफ्टिंग करना है, शिफ्टिंग 2 डिग्री से 3 डिग्री, 3 डिग्री हमको शिफ्ट करना है। यहाँ से इसको हटाना है, इसको यहाँ पे कर लीजिए और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। लीजिए, ये है मेन इलेक्ट्रोफाइल। ये मेन इलेक्ट्रोफाइल है। सो मेन इलेक्ट्रोफाइल ये 3 डिग्री अटैक कर लीजिए, अटैक करिएगा, आप प्रोडक्ट बनाइए। ये वाला पोर्शन अटैक करने जाएगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, बना लीजिए। हो गया। सब क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। और करिए, और करिए। 30 करना था इसमें, और करते हैं हम लोग। ये तो आज कंप्लीट करेंगे, इस लेक्चर में ही कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन बनी 16। अगर मैं इसमें ऐसे कर लूँ जैसे CH2 और CH2, और ऐसे मैं कर लूँ Cl कर लूँ, करिए तो प्लानिंग थोड़ा। नहीं, सेम रिएक्शन वही है। आप RCl एनहाइड्रस LCl3 कार्बोकेटाइन बनाना है, बेस्ट है तो ठीक है, नहीं तो शिफ्टिंग करना है, शिफ्टिंग कर लीजिए, बने प्रोडक्ट। आपने बनाया इसको, देखिए फिगर, कॉन्सेप्ट वही है। आप ऐसे ब्रेक कर लेंगे, ऐसे ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद आप बनाएंगे कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन ये बना। देखिए
देखिए ये कार्बोकेटायन है और ये है 1 डिग्री। देखिए अगर ये कार्बोकेटायन यहां से यहां चला जाए, बगल में चला जाए, तो वो 2 डिग्री भी हो जाएगा और रेजोनेंस भी आ जाएगा। 5 रेजोनेंस विथ बेंजीन रिंग आप पढ़े हुए थे। सबसे बेस्ट कार्बोकेटायन तो रेजोनेटिंग होता है। तो आप अगर यहाँ से हाइड्राइड, अगर ये हाइड्राइड का शिफ्टिंग कर लें ऐसे और पॉजिटिव चार्ज को यहाँ कर लें, जैसे ऐसा करेंगे तो ये फिगर ऐसा बन जाएगा। यहाँ CH और यहाँ पे बन गया CH3 और ये प्लस चार्ज। ये है आपका 2 डिग्री, उसके साथ साथ 5 रेजोनेंस है। ये 2 डिग्री एंड 5 रेजोनेंस। जैसे आप 5 रेजोनेंस करेंगे ये फिगर ऐसा होगा। मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोफाइल, ये कार्बोकेटायन बेस्ट है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। और आप जब आप अटैक करेंगे ये बॉन्ड टूटेगा। तो आप फिगर देख लीजिएगा, आप फिगर बनाएंगे तो ऐसा आ जाएगा। कहीं भी अटैक कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, चाहे आप नीचे भी कर सकते हैं। CH3 ऐसा। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। 17 तो सारा एप्लीकेशन ऑफ कार्बोकेटायन है, सब कार्बोकेटायन का एप्लीकेशन आप पढ़ रहे हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और अगर मैं ऐसे कर दूं, बनी है वही सब कॉन्सेप्ट, सारा वही है, फ्रीडल क्राफ्ट ऐसा अल्काइलेशन। देखिए सबसे पहले आप इसको ब्रेक करेंगे और जैसे इसको ब्रेक करेंगे और ब्रेक करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन है 2 डिग्री, ये 2 डिग्री हुआ। और यहाँ पे हाइड्राइड है, हाइड्रोजन है। हाइड्राइड को शिफ्टिंग कर लीजिए। जैसे हाइड्राइड को शिफ्टिंग करेंगे ये हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन है 3 डिग्री, वो 2 डिग्री है, 2 डिग्री से बन गया 3 डिग्री, क्योंकि जस्ट बगल में हाइड्राइड को शिफ्टिंग कर लीजिए। और ये है बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करेगा, ये वाला पोर्शन अटैक करेगा और यहाँ पे इसको ब्रेक करना। जैसे ब्रेक करेंगे आपका फिगर ऐसा आ जाएगा। आप इस साइड भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वहीं पे लिखना हो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेक्शन जुटने जाएगा, ये सेक्शन जाके इससे जुटेगा और जुटेगा तो ये फिगर आ जाएगा। चेक कर लीजिए। ऊपर भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ तो हर जगह तो बराबर ही है, जहाँ मन मर्जी हो वहाँ कर लीजिए। थोड़ा फास्ट करेंगे आप, थोड़ा तेज करिए। 18 देखिए ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, ये है CH3 और ये भी है CH3। जब क्रैक करेगा, ये क्रैक करके यहाँ आएगा तो ये आपका CH3 हो जाएगा 3 डिग्री। इसको मिथाइल शिफ्टिंग कर लीजिएगा, ये मिथाइल पूरा यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा, ऐसे 3 डिग्री। जस्ट उसके बाद अटैक सेम होगा। प्रोडक्ट देखिए ऐसे बना लीजिएगा। चेक करिए प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। 18 हो गया, 19। देखिए ऐसा, ये अलग है।
मैं सिखाता हूँ, पहले मैं बोल चुका हूँ, कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ, ये सब चीज़ें कोई नया नहीं है। पहले से आप अगर प्रैक्टिस किए हुए हैं तो ये कुछ भी नहीं है, कोई रिएक्शन में कुछ नया है ही नहीं। मैं समझाता हूँ, अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ समझिए। सबसे पहले जस्ट फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ये क्रैक करेगा, और क्रैक करने के बाद देखिए यहाँ पर क्रैक करने के बाद ये एक कार्बोकेटाइन बनाएगा, ये CH2 कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन ऐसा बनाएगा। बट हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो बेस्ट रिंग होता है, अगर आपके पास कोई 5 कार्बन रिंग हो, अगर आपके पास 6 कार्बन रिंग हो, और अगर आपके पास 7 कार्बन रिंग हो, इन सारे रिंग में जो सबसे अच्छा रिंग माना जाता है वो 6 कार्बन रिंग, मोस्ट स्टेबल रिंग, क्योंकि इसमें एक इवन नंबर ऑफ कार्बन है, उसके अंदर सिमेट्रिसिटी है, काफ़ी बैलेंसिंग फिगर होता है, और वो मोस्ट स्टेबल रिंग 6 मेंबर रिंग होता है। अब ये कार्बोकेटाइन है, एक तो प्रॉब्लम है कि कार्बोकेटाइन मेरा 1 डिग्री है, दूसरा प्रॉब्लम है कि रिंग भी 5 कार्बन का रिंग है। रिंग जो बेस्ट रिंग होना चाहिए साइंस में 6 कार्बन का रिंग होना चाहिए। तो इसमें रिंग एक्सपैंड है, ऑटोमेटिक होता है, स्टेबिलिटी ऑटो प्रोसेस है। तो रिंग एक्सपैंड कैसे करेगा, देखिए ध्यान से, ये बॉन्ड को आपको मेक करना होता है, ये बॉन्ड सामने से ऐसे बॉन्ड मेक करेंगे, और ये बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे, ये मेकिंग और ब्रेकिंग, ये लूजर बनेगा, यहाँ लूजर है, ये लूजर, क्योंकि इसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो लूजर के पास प्लस चार्ज ऐसा आएगा। जो बॉन्ड अपना तोड़ेगा वो लूजर, क्योंकि ये एक मेक भी कर रहा है तो एक ब्रेक कर रहा है, तो ये तो न्यूट्रल है, एक मेक हुआ ब्रेक हुआ, न्यूट्रल कंपाउंड रहा वो बॉन्ड। अब देखिए ये सेल्फ ऑटो शिफ्टिंग होता है रूम टेम्परेचर पे। फिर से समझ लें, अगर ये CH2 है तो यहाँ बॉन्ड हुआ मेकिंग हुआ, ये बॉन्ड हुआ ब्रेकिंग हुआ, ब्रेकिंग होने के बाद ये है प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया, ऐसा इस टाइप का इस जगह, और ये फिगर जो होगा वो कुछ ऐसा फिगर हो जाएगा, ये कंपाउंड ऐसा हो गया। तो ये कार्बोकेटाइन आपको बनेगा, और ये कार्बोकेटाइन अटैक करेगा। ये एक अच्छा कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री भी है, और 6 कार्बन रिंग। 6 कार्बन रिंग थोड़ा बढ़िया कार्बोकेटाइन होता है, 6 कार्बन का रिंग ऐसे। अटैक करिए यहाँ पे, तो ये है बेंजीन। ये कहीं से भी अटैक करेंगे, कहीं भी अटैक करेंगे तो फिगर आपका ऐसा बन जाएगा, ये है। और ऐसा प्रैक्टिस करेंगे। बताइए, अगर मैं ऐसे कर दूं, इस तरह से कर दूं, ऐसे मैं कर दूं, और प्लानिंग करिए आप। मैं मिटा रहा हूं यहाँ पे, देखिए आप जैसे यहां से कार्बोकेटाइन क्रैक करेंगे वो कुछ ऐसा आएगा, इस तरह से आएगा, ठीक। फिर से देखिए, ये कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा, ये प्लस, ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये बॉन्ड रिंग को ब्रेक करेगा, क्योंकि ये रिंग जो है 5 कार्बन रिंग है, और 5 कार्बन रिंग से बेटर होगा 6 कार्बन रिंग, और चांसेस है कैसे बनेगा, तो ये मेक एंड ब्रेक, ये है मेकिंग, यहाँ पे मेक करेगा और ये ब्रेक करेगा, और जैसे मेक ब्रेक करेंगे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। आप सही कर लीजिए इसको, तो आपका रिंग भी बेस्ट हो जाएगा, और रिंग बेस्ट होगा, कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज कर जाएगा, और आप शिफ्ट करके देखिए। सो यहाँ से बॉन्ड मेक हुआ, और ये बॉन्ड हुआ ब्रेक, और प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। अब चेक कर लीजिए, ये है आपका 6 मेंबर रिंग। सॉरी, रुकिए, अभी और है, इसमें और है, वेट करिए, अभी और है। पहले तो आप अपना रिंग को मेक ब्रेक कर लीजिए, मेक ब्रेक करके करिएगा तो वैसा आएगा फिगर, ठीक है। फिर और चेंजेस करना है। तो ये अभी आपका 2 डिग्री है, और यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो क्यों ना इस हाइड्राइड को शिफ्टिंग कर लूँ तो और बढ़िया हो जाएगा।
2 डिग्री से और अच्छा हो जाएगा 3 डिग्री, ये बेस्ट रहेगा 3 डिग्री और 6 मेंबर रिंग। तो जैसे फिगर आएगा अपने आप समझ जाएंगे कि वो कुछ और चेंजेस करना है। जैसे मैंने इस फिगर को तो पहले रिंग को एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करके 6 मेंबर रिंग कर दिया। रिंग को एक्सपेंड करने के बाद जब मैंने इसको अच्छे से लिखा, इसको इस फिगर को अच्छे से ड्राइंग किया मैंने, तो ये आया। बट ये 2 डिग्री है और यहाँ हाइड्रोजन है, तो क्यों ना हाइड्राइड शिफ्टिंग करके इसको 3 डिग्री कर दूँ। ये बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल हुआ, ये सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल हुआ और ये इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करने जाएगा। करिए अटैक। ये हो गया और यहाँ अटैक करेंगे तो ये 6 मेंबर रिंग और एक साथ में मिथाइल हो गया, ये अटैक हो गया। और चेंजेस करूँ थोड़ा सा, 21 यहाँ भी कर दीजिए, लीजिए एक और चेंज कर दीजिए, बनी। देखिए थोड़ा सा और मैंने इसमें एक लाइन और डाल दिया, तो उससे क्या क्या चेंजेस हो रहा है समझिए। देखिए इसमें क्या क्या चेंज हो रहा है। तो ये फिगर है, ऐसा फिगर है, ऐसा हो गया, ये हो गया ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, और ये है प्लस। हम लोग कर रहे हैं मेकिंग ब्रेकिंग। ये मैंने इसको मेक कर दिया, ऐसे मेकिंग कर दिया, और इधर कर दिया ब्रेकिंग कर दिया। मेक ब्रेक करने के बाद यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, मुझे बनाने दीजिए। जैसे ही मेक ब्रेक मैं करूँगा फिगर ऐसा हो जाएगा। ये बॉन्ड मेक हुआ, ये बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, और यहाँ पे ऐसे प्लस चार्ज यहाँ पे। चेक करिए, ये मेक हुआ, ब्रेक हुआ, प्लस चार्ज यहाँ। ठीक ही है, ये तो ठीक फिगर है, ये तो सही है आपका। कोई और चेंजेस करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपका फिगर ऐसे आ चुका है ऐसा, तो ठीक ही तो है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन भी है, 6 कार्बन रिंग भी है, और कोई चेंजेस हो नहीं सकता। कोई इससे ज़्यादा स्टेबल तो बनेगा नहीं, 3 डिग्री तो आ ही चुका है। सो आप शिफ्ट कर लीजिए, इसको अटैक करिए। ओके, नेक्स्ट 21, 22। देखिए समझिए, जैसे वो एकदम छोटा सा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल का मीनिंग आप समझ रहे हैं। आप इस एग्जाम्पल को ऐसे भी तो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसे आप लेना है, इस तरह से यहाँ से हाइड्रोजन लेना है, यहाँ से हाइड्रोजन लीजिएगा, इधर से क्लोरीन लीजिएगा, आर लीजिएगा, और ऐसे इस तरह से शॉर्टकट भी समझा सकते हैं कि यहाँ से HCl बाई प्रोडक्ट बन गया और मेन प्रोडक्ट ये था। आप जैसे इसमें समझा रहे हैं कि ये मेन प्रोडक्ट ये रहा और बाई प्रोडक्ट HCl हो गया ऐसे। तो जैसे वो आपने समझा है कि ये एक बेंजीन है, अल्काइल हैलाइड है, एनहाइड्रस LCl3, एग्जैक्टली सेम है। ये एक बेंजीन है, ये अल्काइल हैलाइड है, एनहाइड्रस LCl3, और बाई प्रोडक्ट क्या बनता है HCl। सो आसान सा एग्जाम्पल में कुछ है नहीं, इसको ऐसे सोचिए, इस तरह से सोचिए कि ये बेंजीन रिंग है, इसको हम लोग मोड़ते हैं ऐसे 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 और इस तरह से। देखिए ऐसे फोल्ड करिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन, और एक हाइड्रोजन यहां से ले लेंगे। खुद इमेजिन करना होता है, चीजें देख करके वो पता चल जाता है।
ऑप्शन दिया रहेगा तुरंत पता चल जाएगा। आप जानते हैं कि जैसे इन दोनों को मोड़ करके HCl आपने निकाल दिया और ऐसे प्रोडक्ट बना दिया, एग्जैक्टली वही चीज़ तो है। आप यहाँ से मोड़ लेंगे, कर लीजिए, हो गया। सो ये हो गया प्रोडक्ट 6 मेंबर रिंग, और यहाँ भी 6 मेंबर रिंग। देखिए तो हो गया HCl, हो गया। तो फिर से बनेगा। बने तो नेक्स्ट, जैसे यहाँ बेंजीन लिखा हुआ है और लिखा हुआ 2,4 डाइक्लोरोहेक्सेन, नेम से भी रहता है 2,4 डाइक्लोरोहेक्सेन, समझिए 2,5 डाइक्लोरोहेक्सेन। हेक्सेन का मतलब 1 2 3 4 5 और 6 और 5 डाइक्लोरो। ये CH3 हो गया, H और CH2 CH2 CH और CH3, ऐसे देखिए 2 पे 5 पे डाइक्लोरोहेक्सेन है। अब इसको समझिए, ये हो गया बेंजीन, और इसको प्रेजेंट करने का तरीका ऐसे ऐसे देखिए, ये इसी को लाइन फिगर में प्रेजेंट करिए ना, 1 2 3 4 5 6, 2,5 डाइक्लोरोहेक्सेन हो गया। और इसको ऐसे सोचिए कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और ऐसे इस तरह से यहाँ से HCl ऐसे निकालना है, HCl ऐसे निकालना है, ऐसे HCl निकाल के अलग करना है। और अलग करेंगे तो सेम ये कॉन्सेप्ट फॉलो करिए। देखिए टू HCl हो गया। तो इस एग्जाम में कितना सारा वेरिएशन रहता है, ये तो आसान है। इससे बढ़िया है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये खत्म होता है, फिर एसाइलेशन में डिस्कस करूंगा, उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन। सो 23 24 बेंजीन, और यहाँ पे CH3Cl एंड हाइड्रोक्सिल 3, एकदम आसान सा छोटा सा क्वेश्चन। तो आप बेंजीन का ऐसे लिख लेंगे H, इसका आपको CH3, और ये फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे प्रोडक्ट बना लीजिए। बाई प्रोडक्ट में HCl। कंप्लीट करिए। रिएक्टेंट को देखिए, और यहाँ पे आप 2 बेंजीन लिखा हुआ है, उससे देखते समझ जाना है। उस रिएक्टेंट को आप देखेंगे ऐसे समझिए, क्लोरीन CH2 और यहाँ से क्लोरीन, और 2 बेंजीन है तो 2 बेंजीन में ऐसे बना लीजिए। हो गया। इसको ऐसे यहाँ से ऐसे HCl निकालना है, निकालिए। देखिए एक बेंजीन CH2, फिर बेंजीन ऐसे 2H से। तो एकदम आसान आसान भी रिएक्शन आपको जानना है।
कंप्लीट करिए। ट्वेंटी सिक्स क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म हम जानते हैं, क्लोरोफॉर्म CH3 कंप्लीट करिए इसमें। सो इस बार क्लोरीन तीनों साइड से। सो लेफ्ट साइड, राइट साइड, बॉटम साइड, ऐसे बनी। हो गया 26। ये तो कंप्लीट ही है। कुछ और रिएक्शन, 4 रिएक्शन और मैं कर देता हूँ। देखिए ऐसे रिएक्शन, मान लीजिए मैं ऐसे रिएक्शन दे दूं कि ये आपका यहाँ पे बेंजीन है और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट रिएक्शन कर रहे हैं CH3 CH2 Cl, और यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनहाइड्रस LCl3। तो ये रिएक्शन तो साफ ऐसे क्लियर पता चल रहा है कि ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। उस साफ वाला रिएक्शन क्लियर सा वही है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। आप प्रोडक्ट यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट जो होगा वो ऐसा प्रोडक्ट हो जाएगा, हो गया। और आप जानते हैं कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है। कैसे बन रहा है वो सब आप जानते हैं, CH3 और CH2 प्लस, ये है इंटरमीडिएट। ठीक, अब आप बताएंगे, देखिए सेम रिएक्शन एग्जाम में कई बार मैं ऐसे देखता हूँ, ऐसे देखता हूँ, सेम रिएक्शन सब कुछ सेम रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और लिखा रहेगा H+। देखिए यहाँ पता नहीं चलेगा, ये तो साफ दिख रहा है, ये रिएक्शन आपको पता चल रहा है कि ये रिएक्शन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, बेंजीन है, अल्काइल हैलाइड है, एनहाइड्रस LCl3, इंटरमीडिएट, सब कुछ पता चल रहा है। ये वही रिएक्शन है बट हिडन है, ये डायरेक्ट नहीं पता चलेगा। और ये अगर आप अल्कीन टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, इसके अल्कीन का डिहाइड्रेशन या हाइड्रेशन वो 50-50 क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। तो जब आप इसको दोनों को कंबाइन करेंगे, देखिए CH2 और CH2 और इस पे H+ जब कंबाइन करेंगे, ये कंबाइन ऐड करेगा, ये 70 रिएक्शन मैंने पढ़ाया अल्कीन में। एडिशन ऑफ द HCl, मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, 70 क्लास में पढ़ाया हुआ। तो जैसे आप ऐड करेंगे, वो ऐड करते ही ये दोनों मिल जाएगा और मिल करके इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। देखिए इसका इंटरमीडिएट, इसका इंटरमीडिएट, दोनों का इंटरमीडिएट क्या है? सेम। अगर इंटरमीडिएट सेम होता है तो रिएक्शन भी हमेशा सेम होगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन को इनडायरेक्ट भी पूछा जाएगा, ये तो है डायरेक्ट, ये तो सब कुछ पता चल रहा है यहाँ पे, यहाँ सारा चीज गिवन है। बट एग्जाम में कई बार हिडन रहेगा, छुपा हुआ रहेगा, ये ऐसे दे देगा। आपको ये समझना है, अपने पुराने नॉलेज से ये चीज़ें खुद समझना है कि अच्छा ये दोनों मिलेगा तो कार्बोकेटायन बनाएगा। वो कार्बोकेटायन, वही कार्बोकेटायन जो इसका है वही यहाँ बन रहा है। दोनों रिएक्शन एग्जैक्टली सेम है। एकदम सेम रिएक्शन। एक और बनाना था मुझे नीचे, मैं लिखते रहा हूँ फिर चेक कर लेता हूँ उससे आ रहा है कि नहीं कैमरा में। सो एक बार फिर से देखेंगे, ये रिएक्शन हो गया। और अगर मैं इस पे अल्कोहल कर दूँ, CH3 CH2 और OH, और यहाँ पे H+ कर दूँ, ऐसे कर दूँ, ये भी एकदम सेम रिएक्शन है। ये रिएक्शन 50 रिएक्शन पढ़ाया हुआ है, डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन है। और ये भी जब अटैक करेंगे, ये अगर साइड में मैं यहाँ बता दूँ आपको, CH3 CH2 और OH, जब इस पे H+ अटैक करता है ऐसे, तो H+ अटैक करेगा तो यहाँ से हट जाता है और हट करके ये वाटर बना देगा, और यहाँ भी इंटरमीडिएट वही बनेगा, इस रिएक्शन का भी इंटरमीडिएट वही बनेगा। तो इस दोनों का मतलब, इस दोनों रेड का मिक्सचर का मतलब जो है वो यही है, CH3 और CH2 प्लस।
तो यहाँ तीनों रिएक्शन एक ही है, बट फ्रीडल क्राफ्ट एक डायरेक्ट दिखेगा और ये दोनों इनडायरेक्ट दिखेंगे। तो ये सब भी प्रैक्टिस करना सीखिए कि एग्जाम में नया नया रिएक्शन रहेगा, लगेगा कि नया है बट वो है पुराना ही, वो इसी कॉन्सेप्ट से बना हुआ है। क्योंकि कोई भी रिएक्शन का इंटरमीडिएट अगर सेम है तो प्रोडक्ट भी सेम होना ही है। आपको नोट करिए, मैं चेक करता हूँ। नेक्स्ट 28। सो ये कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं आप बताएंगे यहाँ पे कि अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन रहा, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन रहा, तो आपको पता है मैंने कि ये जब अटैक करेगा तो ये H प्लस जो है यहाँ पे अटैक करेगा और अटैक करके इस जगह पे इसको ब्रेक करेगा और ब्रेक करके कार्बोकेटायन बनाएगा। और जैसे ही कार्बोकेटायन बनाएगा तो ये मत समझिए कि आपका कार्बोकेटायन ये है, ऐसा कार्बोकेटायन गलत है। ये 1 डिग्री है, तुरंत 1 डिग्री ऑटोमेटिक तुरंत शिफ्ट कर जाएगा, शिफ्ट करके CH3 और CH और CH3 ऐसे कन्वर्ट कर जाएगा, 2 डिग्री में चला जाएगा। ये सेल्फ शिफ्टिंग है, ऑटो शिफ्टिंग है और ऑटोमेटिक शिफ्टिंग करके ये अटैक करने जाएगा इस पर। क्यूमीन आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी क्यूमीन कर सकते हैं, C है CH3 HCH3 आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन कर सकते हैं। तो जो रिएक्शन इसमें यूज हुआ है वो दोनों रिएक्शन इन दोनों के साथ भी आप कर सकते हैं। तो ये हिडन है, ये लगेगा नहीं फ्रीडल क्राफ्ट है बट है वही रिएक्शन। दो और कर लीजिए इसी टाइप का रिएक्शन। 28 है, 29 मान लीजिए आपके पास ऐसा रहे और यहाँ पे आप H प्लस ऐसे है, इस टाइप का सिंपल रिएक्शन। आप जानते हैं कि ये इस पे अटैक करेगा और अटैक करके यहाँ पे ऐसे क्रैक करेगा, क्रैक करके यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाएगा और ये कार्बोकेटायन अटैक कर दीजिए। जैसे अटैक करेंगे कार्बोकेटायन तो फिगर ऐसे बन गया। 30 लास्ट क्वेश्चन। मान लीजिए ऐसे रहा पेपर में, इस टाइप का रहा, ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा बेंजीन रिंग और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे, और पेपर में लिखा हुआ H प्लस, ऐसे लिखा हुआ H प्लस। तो हम लोग अटैक करते हैं। चलिए अटैक करेंगे। ये जानते हैं कि ये यहाँ पे अटैक करेगा, जब अटैक करेगा तो ये कार्बोकेटायन बना देगा और कार्बोकेटायन यहाँ पे बन जाएगा। कहीं भी ऊपर कर लें चाहे नीचे कर लें, ये कार्बोकेटायन उस पर अटैक करेगा, कहीं भी इसको कहीं भी अटैक कर लेंगे। जब एडिशन करेंगे कहीं भी तो ये हो गया रिंग और यहाँ पे ऐसे बन गया। ऐसे मान लीजिए कि 2 अगर ये लिखा रहेगा 2 मोल्स और ऐसे लिखा हुआ और आपको अटैक करना है इस पे H प्लस। 2 मोल्स लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 2 मोल्स में देखिए 1 मोल आप जानते हैं कि H प्लस ये बनेगा, एक और बनेगा H प्लस। ठीक है, फर्स्ट अटैक कर लीजिए। फर्स्ट H प्लस अटैक करेंगे, कहीं भी अटैक कर सकते हैं, ऊपर करना ऊपर कर लीजिए।
हो गया। एक और है, एक H प्लस और अटैक करना, सॉरी एक कार्बोकेटायन और अटैक करना है। तो यह है इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये हाइपर कंजुगेशन शो कर रहा है, ये ग्रुप है प्लस हाइपर कंजुगेशन, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पारा। तो मेरे लिए बेस्ट पोजीशन पारा कर लीजिए, थोड़ा बल्कि ग्रुप है, दूर रहे तो ऐसे आंसर कर लीजिएगा। हो गया। नेक्स्ट, मान लीजिए इसमें ऐसा रहे, बताइए ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये H प्लस को आप यहाँ अटैक करेंगे, जैसे ही H प्लस को यहाँ अटैक करेंगे तो सीखिए 1 2 3 4 ऐसे, जैसे अटैक करेंगे कार्बोकेटायन यहाँ बन जाएगा। हो गया, चेक करेंगे यहाँ पे CH3 हो गया, कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा। इसको मोड़ेंगे, इसको जब मोड़ेंगे तो मोड़ने पे ऐसा फिगर आ गया। जैसे मोड़ेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे नीचे। और जो H प्लस आपने यहाँ पे अटैक किया था वो H प्लस वापस ले लीजिए। H प्लस जब आप हटाएंगे यहाँ से H प्लस वापस ले लीजिएगा। तो जैसे ही H प्लस हटाएंगे आप H प्लस हटा लीजिए, हटा दें, ये इससे अटैच हो जाएगा। है सब वही रिएक्शन, वही फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का ही है, बट इस बार मैं अल्कोहल और अल्कीन का यूज कर रहा हूँ। है वही रिएक्शन, देखिए ऐसे बन जाएगा। कुछ भी आप जैसे यहाँ पे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए ये है ऐसा लिखा हुआ है और रिएक्टेंट ऐसे CH3 डबल बॉन्ड CH2 और H प्लस हो ऐसे H प्लस हो गया। सो यहाँ से हटाइए इसको, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, कार्बोकेटायन यहाँ आ जाएगा, CH3 C और CH3 कार्बोकेटायन यहाँ बन जाएगा। अब ये कार्बोकेटायन को इस पर अटैक कर लीजिए। जैसे अटैक करेंगे कार्बोकेटायन तो ये हुआ CH3 C CH3 हो गया। तो जितना फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है वो अल्कीन और अल्कोहल से भी बन जाएगा। ये इसके लिए अल्कीन टॉपिक में पढ़ा हुआ है, वो भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन भी अल्कीन में पढ़ा हुआ है। बहुत सारा आप कार्बोकेटायन बनाना पड़े हुए। तो ये हो गया, 30 क्वेश्चन करना था, 30 से ज़्यादा ही हो गया। तो कितने हो गए मेरे पास क्वेश्चन पुट टोटल, कितने प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग? 85 इससे पहले वाला लेक्चर में हो गया और इसमें मैंने 30 कर दिया, तो ये हुआ 5 और 115 रिएक्शन हो गया हम लोग का। टू 200 करना है, 200 से ज़्यादा ही जाएगा, ठीक है। तो 115 ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं और इसके आगे नेक्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जो इससे भी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्लास